गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। बसंत पंचमी का आज पर्व है। बसंत पंचमी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आप सबके साथ मैंने करनी है। बिना एक मिनट भी जाया किए शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। पैसे दिलाने वाला, कर्ज मिटाने वाला, कारोबार में तरक्की दिलाने वाले तीन महा उपाय, सभी को सेहतमंद रखने वाला एक टॉनिक जो आप घर में बना सकते हैं। पाचन तंत्र रहेगा बेहद मजबूत। कहां पर तिल होने से मिलती है खूबसूरत पत्नी, तिल से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी मेरे पास है। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम क्या है, दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। सौंफ से जुड़ी ब्यूटी टिप्स आपको बनाएंगी खूबसूरत। खाने के बाद जो आप सौंफ खाते हैं, अगर आपको पता चले कि ये सौंफ आपके बालों से डैंड्रफ गायब कर सकता है, आपको खूबसूरत बना सकता है, आपकी स्किन को क्लियर कर सकता है, तो आपको यकीन नहीं होगा। पर यकीन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में टिप्स जो आगे देने जा रही हूँ। लेकिन उसको बताने से पहले आपको 2 महा उपाय बताऊंगी आपकी जिंदगी की 2 बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स को दूर करने का, और एक आखिरी महा उपाय बताऊंगी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने का। धन को अट्रैक्ट करने के लिए हर गुरुवार को अपनी इनकम या सैलरी में से कुछ हिस्सा लें और उसे सफेद लिफाफे में रखें। फिर लिफाफे को सामने रखकर कमल गट्टे की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इस लिफाफे को पूजा के स्थान पर रख दें। जमा किए हुए लिफाफे को धर्म के काम में लगाएं। चाहे आप उसमें से 100 रुपए निकालें, 50 रुपए निकालें, लेकिन ये करके देखिए कितना असरदार है। महा उपाय आपके घर में सुख शांति लाने के लिए भी आज एक है। एक चांदी की कटोरी में गंगा जल भरें, उसे चांदी का ही सिक्का उसमें डाल दें। फिर इस चांदी के ढक्कन से इसको ढक दें। आप चांदी की कटोरी ले लें, बेसिकली उसके अंदर गंगा जल डालकर या किसी भी धर्म स्थान का जल डालकर आप चांदी का सिक्का डालकर उसको बंद कर दीजिए। इसे घर पर किसी इम्पोर्टेंट पूजा वाली जगह पर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में रख दें। इसे आप चांदी की कटोरी ले लें, बेसिकली उसके अंदर गंगा जल डालकर या किसी भी धर्म स्थान का जल डालकर आप चांदी का सिक्का डालकर उसको बंद कर दीजिए। इसे घर पर किसी इम्पोर्टेंट पूजा वाली जगह पर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में रख दे। इससे आपके यहाँ पे सुख शांति का वास होगा। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो होनी चाहिए लेकिन गलत जगह पे पड़ी हैं। उससे कैसे करेंगे ठीक? कहीं उसी गलत जगह की वजह से या गलत सामान की वजह से तो नहीं आपकी प्रोग्रेस रुक रही? अगर आपकी प्रोग्रेस रुक रही है तो कल हम उसको वापस ट्रैक पर लाएंगे। कैसे, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। थोड़ी ही देर में आपको 4 राशियां भी बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले सौंफ से जुड़ी कुछ खास ब्यूटी टिप्स जानिए। सौंफ के साथ आपको क्या करना है कि 1 चम्मच सौंफ को आपको आधे कप पानी में उबाल लेना है। ठंडा होने पर उसमें 1 चम्मच ओट्स और 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका पेस्ट बना लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको चेहरे पर लगाना है। फिर आपको वार्म पानी से या ठंडे पानी से जैसे आपको ठीक लगे धो लीजिए। चेहरा आपका चमकने लगेगा। ये सौंफ सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। 1 कप पानी में इसको बॉईल कर लें, उसमें पिसी हुई सौंफ को मिला दें। पहले 1 कप पानी को पिसी हुई सौंफ के साथ बॉईल कर लें। आधे घंटे बाद उसमें आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब वाला सिरका मिक्स कर दें। इसे छान कर सिर पर, स्कैल्प पर अच्छी तरह से मालिश करें। कुछ देर बाद धो दें। आपको डैंड्रफ या जो खारिश होती है सिर में, इससे छुटकारा मिलेगा। अगर आपको ऐसी मैं बात बताऊं कि आप घर पर एक टॉनिक बना सकते हैं, जी हाँ, पीने वाला टॉनिक, और इसको बनाने से, इसको पीने से आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको कितनी हैरानी होगी। हैरान होने की बात नहीं, इतना आसान टॉनिक है कि घर के बच्चे भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये टॉनिक आगे बताऊंगी, लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल किसी छोटे बच्चे को खिलौने या कोई बुक गिफ्ट करेंगे। घर के बच्चे को नहीं देना है, किसी जरूरतमंद बच्चे को देना है। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9:56। वृष राशि वाले लोग कल किसी ब्राउन या ब्लैक गाय को रोटी खिलाएंगे। इससे आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 4:08। मिथुन राशि वाले लोग कल घर पे बाहर निकलने से पहले आईना देखेंगे और साथ में अपने बालों पर राइट हैंड से कोम करेंगे या बालों में हाथ फेरेंगे। इससे आप जिस भी काम पे जाएंगे वो सक्सेसफुल रहेगा। लकी समय रहेगा आपका आज 4:16 पर।
कर्क राशि वाले लोग कल नारियल का एक हिस्सा या नारियल आप मंदिर में बांटेंगे या मंदिर में चढ़ाएंगे या किसी भी धर्म स्थान में चढ़ाएंगे। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 7:12। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मेल्स आते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में काम करना चाहते हैं। आपकी भी अगर यही चाहत है तो आपके मोबाइल में कौन से स्पेशल नंबर्स होने चाहिए, कहाँ उनका इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले टॉनिक की बात। फीमेल्स के लिए, खास तौर पर घर की फीमेल्स के लिए मैं आज एक हेल्थ टॉनिक बता रही हूँ। आपको चुकंदर को धोकर उसको बिना छीले काट लेना है। इसमें आपको सेंधा नमक और पानी मिला लेना है। इसे कांच की बोतल में कुछ दिन धूप में रख देना है। जब चुकंदर गल जाए तो आपका हेल्थ टॉनिक तैयार हो जाएगा। इसे रोज आधा ग्लास पीने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा और साथ में आप धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो प्योरीफाई होती जाएगी। इसको मेल फीमेल दोनों पी सकते हैं। आज मैं आपको एक खास मुद्रा के बारे में बताऊंगी कुछ ही देर में। उस मुद्रा से आपका मन और आपकी बॉडी दोनों एक्टिव रहेंगे। थोड़ी ही देर में उस मुद्रा के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कौन से मोबाइल नंबर में किन नंबर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानेंगे। फॉरेन ट्रैवल यानी कि विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, तो आपके मोबाइल में किन नंबर्स का होना जरूरी है ये जानते हैं। 159 इन नंबर्स का आपके मोबाइल में होना जरूरी है। एक से आप अपने काम में सफलता पाने के लिए जो फोकस की जरूरत है, जो एनर्जी की जरूरत है, जो साथ की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। हायर अथॉरिटीज आपके साथ रहेंगी, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। कम्युनिकेशन करने की पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। 5 आते ही दूसरा आपके जीवन में आप पर ट्रस्ट करने लगेगा, आप कामयाब होने लगेंगे। ये नंबर जो है ये फ्लो का है। ट्रैवल आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग फ्लो लेकर आए, इसके लिए 5 नंबर होना जरूरी है। और सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे तभी तो वीजा लगेगा, सामने वाला ट्रस्ट करे तभी एडमिशन मिलेगा, ट्रस्ट करे तभी काम मिलेगा। तो 5 नंबर आपके फोन में होना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर है नंबर 9। ये नंबर है इंटेलिजेंस का, विल पावर का, लक्ष्य को अचीव करने का, हायर स्पिरिट देता है आपको ये नंबर। आप अपने टारगेट को हिट कर कर अचीव करें, बढ़िया तरीके से प्लानिंग करें। और ये नंबर आपको स्किल्स भी देता है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो 159 आप व्हाइट कलर के पेपर पे सिल्वर पेन से लिखकर जिस कंट्री में जाना है, जिस कंट्री का वीजा चाहिए या जिस सिटी में जाना है, उसकी डिटेल्स या उसके मैप के साथ नॉर्थ वेस्ट में चिपका दीजिए इस नंबर को लिखकर, और देखिए कि कैसे आपका योग बनता है। आप हमेशा अपने प्रेमी के, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आंखों में खोए रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनकी आंखों में झांक के देखा उनकी आईबॉल्स का कलर क्या है? आंखों के रंग से आप उनके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे आज के बाद। लेकिन पहले मैं आपको एक खास मुद्रा के बारे में बताऊंगी। आज हम बात करेंगे उत्तराबोधि मुद्रा के बारे में। अपनी नाभि के सामने दोनों हाथों को आपस में फोल्ड करके रखें इस तरीके से। दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर और थम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दें। इसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर को जोड़कर छत की ओर करें, इंडेक्स फिंगर को जोड़कर छत की ओर करें। अपने अंगूठे को पेट या फर्श की तरफ रखें, अंगूठे को पेट या फर्श की तरफ रखें। ये मुद्रा कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय की जा सकती है। फायदा ये है कि ये आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, थकावट को एकदम दूर करता है और चमत्कारी ढंग से आपको रिलैक्स कर देता है। आप इसको कर तुरंत नई प्रेरणा, नए विचार, नए आइडियाज को पा सकते हैं। जब भी आप कंफ्यूज हो, ये करें, आपके माइंड को खोल देता है। इससे हार्ट और लंग्स का ऊपरी हिस्सा खुलता है, जिससे शरीर और मन में एक्टिविटी आती है, चुस्ती आती है। क्या आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है? आपको फोन आते हैं पैसे मांगने के लिए, आपको घबराहट होती है जब कोई घंटी बजती है? घबराइए मत, कर्जा उतारने के आसान उपाय आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन पहले आंखों के कलर की बात करते हैं। जब आप किसी की आंखों में देखें और उनकी आंखों का कलर ग्रे पाएं, यानी कि ग्रे आईज हो, तो इसका मतलब ऐसे लोगों में बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होती है। उनका दिल उनके दिमाग से ज्यादा नहीं काम कर पाता, यानी कि उनका अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है। हालांकि ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं,
लेकिन सही समय पर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत लॉजिकल भी होते हैं। तो इमोशंस और लॉजिक का अच्छा संतुलन होता है। लेकिन अगर कभी दोनों के बीच इनको एक को चुनना पड़े तो ये इमोशन से ज्यादा अपने लॉजिक माइंड का ध्यान देते हैं। 4 राशियों के बारे में आपको एकदम से बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कर्जा मुक्ति के यानी कि आपके स्ट्रेस को दूर करने के उपाय बताऊंगी, जिससे आपके सिर पर फिर लोन्स नहीं रहेंगे। आप एक रेड कपड़ा लें, उसमें लाल चंदन, लाल गुलाब, कुमकुम और 58 1 या 2 रुपए के सिक्के डाल दें। अब इसको पूरे को बांध के कैश बॉक्स में रख दें। धीरे धीरे आपकी जिंदगी से कर्जा कम होने लगेगा। जानते हैं मैं कल आपको क्या बताऊंगी? कल मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य देव को आप कैसे कर सकते हैं प्रसन्न, और सूर्य देव को प्रसन्न करने से कैसे आपकी आंखों की रिलेटेड और भी ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं गायब। ये तरीका तो आप जानेंगे कल। थोड़ी ही देर में आपको और बहुत सारी जानकारी दूंगी, जिससे आपकी मुश्किलें दूर होंगी, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स हल होंगी। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले कल नीले और ग्रे कलर को अवॉइड करें, और हो सके तो कल ऑरेंज कुछ पहने। अगर ऑरेंज नहीं है तो ऑरेंज कपड़ा जेब में डाल लीजिए। आपका लकी समय है आज 5:01। कन्या राशि वाले कल गिलहरियों को गेहूं और चावल का आटे का कुछ बना के पूरा दें, या फिर आप गुड़ उनके लिए रख सकते हैं। खाए जो मर्जी, आपने मन में सोच के गिलहरियों के लिए रख लेना है। किसी भी पेड़ के आसपास आपको अपने आप स्क्विरल्स आ ही जाती हैं। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 4:24। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले लोग कल घर से निकलने से पहले थोड़ी सी दही खाकर जाएं। आपका लकी समय है आज शाम 4:08। वृश्चिक राशि वाले लोग कल दाल का दान करें। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मसूर की दाल किसी जरूरतमंद आदमी को देते हैं। आपका लकी समय है कल सुबह 9:35। बहुत सारे मेल्स यही जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिर उन्हें सुंदर वाइफ मिलेगी या नहीं। अब मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि कहाँ तिल होने से सुंदर वाइफ मिलती ही है। लेकिन उससे पहले हम राशियों की बात करेंगे, वो भी आज हम 2 राशियों की बात करेंगे। उनके ट्रेड्स कैसे हैं ये आप जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर देखा जाता है कि उनकी हाइट जो होती है मीडियम या लंबे में होती है। वेरी बाल होते हैं, डार्क ब्राउन कलर होता है, कॉम्प्लेक्शन इनका साफ होता है, स्किन पे दाग धब्बे कम होते हैं। आलमंड शेप इनकी आईज होती है और पतली इनकी फिंगर्स और बाजुएं होती हैं। चिन पर गड्ढा भी हो सकता है और नोज की टिप ज्यादातर जो है ये इनकी रेडिश रहती है। आप किसी को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी राशि ये हो सकती है। कैंसेरियंस जो है, कर्क राशि वाले जो हैं, इनकी हाइट मीडियम होती है। लाइट ब्राउन कलर के इनके बाल होते हैं। इनके जो चौड़े कंधे होते हैं, छोटे हाथ पैर होते हैं, बड़ी गोल आंखें होती हैं। फेस शेप इनकी ओवल या राउंड देखी जाती है। सॉफ्ट फेशियल फीचर्स होते हैं, बड़ी मासूमियत आपको इनके चेहरे पे दिखेगी। इनके चीक्स जो है वो हाई होते हैं और नाक इनकी छोटी गोल होती है, लंबी नाक कम देखी जाती है। तो आप चेहरा देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी रहती है, उसको दूर करने का यंत्र बता रही हूँ, कहाँ लगाना है ये भी समझाऊंगी। साथ में आपके संकटों को दूर करने के लिए एक सरल मंत्र भी लेकर आई हूँ। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं होता तो हम एक सरल मंत्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कहाँ तिल होने से मिलती है खूबसूरत बीवी। अगर किसी मेल की किसी भी आईब्रो पर तिल है तो उसको विदेशों में घूमने का लाभ मिलता है, यानी कि फॉरेन ट्रैवल्स का सुख मिलता है। आंख पर तिल हो तो इंसान लीडर होता है, बड़ा ऑफिसर होता है। गाल पर तिल हो अगर किसी पुरुष के तो उसे सुंदर बीवी मिलती है। कॉफी पीते समय भी एक शकुन और एक अपशकुन हो सकता है। कभी आपने इसमें गौर नहीं किया ना? आज बताऊंगी, लेकिन पहले एक खास यंत्र और एक खास मंत्र की बात। अगर आपके घर में किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी है, आपके जानकार में है, तो जो यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र को व्हाइट कागज पर काले पेन से बनाएं। और भी अच्छा रहेगा आप इसको व्हाइट कागज पर सिल्वर पेन से बनाएंगे। पूजा अर्चना कर कर लॉकेट के रूप में आप अपने पर्स में रख सकते हैं, चांदी की डिब्बी में, या फिर आप इसको अपने घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में चिपका सकते हैं। अपने घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में इसको चिपका सकते हैं।
डिप्रेशन, एंजाइटी गायब हो जाएगा आपकी जिंदगी से। जैसे मैंने आपको यंत्र के बारे में बताया, अब मैं आपको मंत्र के बारे में बता रही हूँ। अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको पूरा याद नहीं होता, मुश्किल है, तो उसका एक छोटा तरीका मैंने आपके लिए निकाला है। बस इस मंत्र के जाप भर से आपके संकट दूर हो जाएंगे। मंत्र है ओम जूं सह। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और जितनी बार संभव हो सके उतनी बार इसका एक ही माला से जाप करते हैं, तो आप एक्सीडेंट्स, जानलेवा बीमारियां और अचानक जो दिक्कतें आ जाती है, इतनी मुश्किलें आ जाती हैं, उन सब से आपका बचाव होता है। अगर आपके घर में बच्चों की याददाश्त कमजोर है, आपकी याददाश्त कमजोर है, उसको बढ़ाने का खास तरीका आपको कल बताऊंगी। थोड़ी ही देर में आपको बहुत ही खास शकुन अपशकुन की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और रिचुअल की बात आपसे करते हैं। आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं, तो आपने देखा है हमारे बुजुर्ग जो थे, जब घर में मेहमान आते थे तो उनकी आरती उतारते थे। क्यों उतारते थे? आने वाले गेस्ट के साथ कोई नेगेटिविटी घर में ना आ जाए, इसलिए उसका ऑरा घर में घुसने से पहले ही साफ कर लेते थे। हमारे बुजुर्ग इतने समझदार थे। इसके लिए प्लेट में कपूर जलाकर पहले उसकी आरती क्लॉकवाइज की जाती थी, फिर अतिथि की एनर्जी जब उसको पॉजिटिव मिल जाती थी, फिर उसकी आरती एंटी क्लॉकवाइज की जाती थी, जिससे अतिथि का घर का ऑरा घर में घुसने से पहले ही साफ हो जाए। तो इतनी समझदारी से हमारे बुजुर्ग हमारे घर में नेगेटिविटी आने से पहले ही उसको क्लीन कर लेते थे। अभी मैंने आपको बहुत ही खास रिचुअल के बारे में बताया, अब मैं आपको एक शकुन अपशकुन के बारे में बताऊंगी। कॉफी तो आप पीते ही हैं, बड़े शौक से बाहर जाके ऑर्डर भी देते हैं। कॉफी पीते समय झाग अगर कप से बाहर निकलकर आपकी तरफ गिरती है तो वो शुभ शगुन है, लेकिन अगर आपसे दूसरी तरफ गिरती है तो पैसे फालतू में खर्च हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया कि कॉफी की झाग अगर आपके तरफ गिरती है तो अच्छी बात है, आपके पास पैसे आएंगे। दूसरी तरफ गिरती है तो पैसे जाएंगे। आप एक काम कर सकते हैं, जब बाय डिफॉल्ट कभी दूसरी तरफ गिरी जाए तो इंस्टेंट अपनी जेब से सबसे छोटा नोट निकालकर, और अगर आपका दिल करे तो 50-100 तक, जहां तक आप कर सके, एक नोट निकालकर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। जो फालतू के पैसे खर्च होने हैं ना, वो नहीं होंगे। चलिए अब आपको खुशी बढ़ाने वाली भी एक चीज बता देती हूँ। आप सूखी खुमानी ले लीजिए, साथ में ब्राउन राइस तक, जहां तक आप कर सके, एक नोट निकालकर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। जो फालतू के पैसे खर्च होने हैं ना, वो नहीं होंगे। चलिए अब आपको खुशी बढ़ाने वाली भी एक चीज बता देती हूँ। आप सूखी खुमानी ले लीजिए, साथ में ब्राउन राइस यानी कि बिना छिलके उतरे हुए चावल, और फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए। इन तीनों में विटामिन बी होता है जो एंटी स्ट्रेस देता है। इसके अंदर वो विटामिन होता है जो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ाता है। इससे क्या होता है? इससे आप खुश रहते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि ये तीनों चीजें खाने से आपकी जिंदगी से स्ट्रेस का लेवल कम होता जाएगा। 4 राशियों की बात हम करने ही वाले हैं, लेकिन पहले आज आपकी फिर से बालों की बात करेंगे। बालों को घना बनाने के लिए मेल फीमेल दोनों क्या करें, ये सुनिए। रोजाना कुछ दिनों तक नहाने से पहले सिर पर प्याज का पेस्ट लगाएं। आपको प्याज को कद्दूकस करना है, मोटा मोटा वाला साइड से। फिर उसका जो जूस निकलता है उसको कॉटन बड से लेकर अपने बालों में लगाएं। इससे जो बाल सफेद होने लगते हैं वो धीरे धीरे काले होने लगते हैं। जो कई बार मेल्स को भी पैचेस आ जाते हैं, यहाँ बाल झड़ गए, यहाँ बाल झड़ गए, फीमेल्स में भी अभी दिक्कत होती है। ये पैचेस धीरे धीरे रोज उसी जगह पर प्याज का रस अगर आप सोते समय भी लगाते हैं, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपके बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तिल का तेल भी आपके बालों को काला बनाने के लिए बहुत असरदार है। तो तिल के तेल से बालों की गर्म करके मसाज करते हैं तिल के तेल को, तो आपके बाल नेचुरली काले होने लगते हैं। इसके अलावा आधा कप दही में चुटकी भर काली मिर्च और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाते हैं। 15 मिनट बाद वॉश करते हैं तो बाल सफेद की बजाय अपना कलर डार्क करना शुरू कर देते हैं। कारोबार से जुड़ा तीसरा महा उपाय अभी आगे है, लेकिन पहले लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग चांदी या सिल्वर कलर की रिंग कल पहन कर जाएं। अगर आप रिंग पहनने के शौकीन नहीं है, पॉकेट में रिंग रख के चले जाइए। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपका लकी समय है आज दोपहर 3:14। मकर राशि वाले लोग अपने एम्प्लॉइज के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं और कल उन्हें कुछ ना कुछ मीठा जरूर आपको खिलाना है। आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने घर में काम करने वाले लोगों को मीठा खिलाएं।
आपका लकी समय है कल सुबह 8:06। कुंभ राशि वाले लोग मोर पंख कल का दिन अपने पास रखेंगे, दिन परफेक्ट बीतेगा। लकी समय है कल सुबह 10:25। मीन राशि वाले लोग कल अपने माथे पर केसर का और कच्चे दूध को मिलाकर तिलक कर जाएंगे, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आप लोगों का लकी टाइम है आज शाम 4:05। तीसरा महा उपाय जो बढ़ाएगा आपका कारोबार आगे है, लेकिन पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको मेरी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम, अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाना भी चाहते हैं तो साथ में लिख दीजिए 150 शब्दों के अंदर अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ ही में अपने सुझाव, आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप और सुनना चाहते हैं, आपकी सारी की सारी क्वेरीज को हम सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसी हिसाब से आपके लिए नई नई चीजें लेकर आते हैं। आज हम दिल्ली से जसप्रीत कौर का सवाल लेते हैं। इनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, 2 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। इससे इनकी फैमिली लाइफ, जॉब पर और बहुत सारी चीजों में दिक्कत आ रही है। जसप्रीत से बात करते हैं। जसप्रीत, देखिए आप अपने घर में कहीं नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट तो नहीं है। अगर है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप वहाँ पर एक हरा बल्ब जलाएं जो 24 घंटे चले। अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में बुध यंत्र लगाएं, कॉपर में या फिर आप सिल्वर में लगाएं। और साथ में आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, मेडिसिन जरूर लें। नंगे पैर घास पर चलकर प्राणायाम करने से या सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठकर प्राणायाम करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से अस्थमा में काफी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जानते हैं तीसरा महा उपाय। आपका बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है, मशीनरी है, आपका बुटीक है, स्विंग मशीन्स हैं। मशीन्स को कैसे ठीक से रख सकते हैं? बुधवार को काली हल्दी का एक टुकड़ा पीस लें, उसमें गंगा जल मिलाकर आप अच्छे से केसर मिलाकर एक पेस्ट बना लें। फिर रिंग फिंगर से अपनी मशीनों पर स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक का सिंबल बनाएं। आपकी मशीन अगर आपको तंग करती हैं, लोहे की कोई चीज ऑफिस में तंग करती है, फैक्ट्री में तंग करती है, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो आपको मैं कल बताऊंगी कि अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कल मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके घर में पड़ा हुआ सामान कहीं आपके तरक्की के रास्ते के बीच में रुकावट तो नहीं डाल रहा। कौन सा है वो सामान, काम का है या नहीं, अगर है तो कहाँ रखना है, ये सब हम कल जानेंगे। सूर्यदेव को कल हम करके प्रसन्न आपकी जिंदगी से बीमारियों को दूर जा निकालेंगे। साथ ही 3 महा उपाय आपके लिए लाएंगे। राशि के हिसाब से, टाइम के हिसाब से दिन को बनाएंगे लकी। ये सारी जानकारी आपको कल दूंगी। आज आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी सोचेंगे, इस बात को हमेशा याद रखिए। बाय बाय, टेक केयर।